हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट और आजकल मार्केट में बहुत ही ट्रेंड टेक्नोलॉजी एंगुलर पर बात करेंगे और इसके हम वीडियो बनाएंगे इस पर एंगुलर पर और देखेंगे कि क्या एंगुलर का यूज़ है, क्यों मार्केट में आया और बहुत सारी चीज़ें एंगुलर में हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं एंगुलर से। पहली बात मैं आपको एक ही स्टार्टिंग में क्लियर कर दूं, एक एंगुलर हमारे पास में है, एक हमारे पास में है एंगुलर 2। एंगुलर 2 हो गया, एंगुलर 4 हो गया, एंगुलर 6, ऐसे बहुत सारे एंगुलर 6, एंगुलर 8, एंगुलर 10 ये। और एक हमारे पास में एंगुलर जेएस है, हम जेएस लिख देते हैं। तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। एंगुलर 2, एंगुलर 4 ये एक जैसे हैं। सपोज जैसे आप विजुअल स्टूडियो पढ़ते हैं तो विजुअल स्टूडियो में आपने विजुअल स्टूडियो 4.0 यूज़ किया, फिर विजुअल स्टूडियो 4.5 यूज़ किया, फिर विजुअल स्टूडियो 4. जो ये सेम एक ही जैसा है, बट एंगुलर जेएस और एंगुलर 2 इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये कन्फ्यूज़न मैं फर्स्ट क्लियर कर दे रहा हूँ कि एंगुलर जेएस बिल्कुल अलग है, एंगुलर 2 एकदम अलग है, एंगुलर 2, 4, 6 ये एकदम अलग है एंगुलर जेएस से। तो जो आज हम यहाँ बात करेंगे वो एंगुलर 2 पर बात करेंगे, एंगुलर जेएस पर नहीं बात करेंगे। तो हम इसको हटा दे रहे हैं। हमें बात करेंगे एंगुलर 2, 4, 6 जो भी है, जो भी इसके वर्जन्स है कि ठीक है। अब सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि एंगुलर है क्या। एक्चुअली में हम जैसे नॉर्मल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम नॉर्मली वैलिडेशन सेट करते हैं, क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगाते हैं। उसके बाद में एजेक्स को यूज़ करके हम कोड को कॉल कराते हैं। कई बार होता है कि इससे हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, लेकिन हमारे पास वहाँ पर कुछ हमारे पास में लिमिटेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो हम नहीं कर सकते। जैसे कि एक लिमिटेशन हो गई कोड स्प्लिट करने के लिए। मीन्स आप जब कोड लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में तो कोई आपका फिक्स कोड नहीं होता कि आप उसको सेपरेशन नहीं कर सकते अलग अलग जगह पर। ओके, तो ये बहुत बड़े हमारे पास में चैलेंज था। तो इसीलिए मार्केट में एंगुलर लाया गया। और बहुत सारे इसके अलावा और बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें और प्लेटफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इसके लिए एंगुलर बहुत बेटर है कंपैरिजन टू जावास्क्रिप्ट। तो एंगुलर हमारा जो है वो फर्स्ट टाइम आया था 2014 में, इसको गूगल ने लॉन्च किया था। एंगुलर पहली बार में एंगुलर 2 उन्होंने बनाया था। अब हम फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे कि इस एंगुलर का पर्पस क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट हम जो मेन हमारा पर्पस है वो हम देखेंगे कि व्हाई वी आर यूजिंग एंगुलर। हम एंगुलर क्यों यूज करते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो एंगुलर यूज करने का सबसे बड़ा कारण है जो एंगुलर के फीचर्स हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे एंगुलर हम क्यों यूज करते हैं। सेकंड देखेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल एंगुलर इन मशीन। अपने अपने मशीन में हम एंगुलर इंस्टॉल करके देखेंगे। आज इस वीडियो में हम दो काम करेंगे कि एंगुलर हम यूज़ क्यों करते हैं और एंगुलर हम इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एंगुलर यूज़ करने के पीछे का पर्पस क्या है, कि जो एंगुलर का जो फीचर्स एंगुलर ने दिए हैं उसको हम देखेंगे कि एंगुलर ने क्या क्या फीचर्स दिए हैं। तो हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते जाएंगे कि क्या क्या फीचर्स एंगुलर ने दिए हैं जो मार्केट में सबसे हम यूज़ करते हैं। सबसे नंबर वन फीचर मैं आपको बताता हूँ। सबसे नंबर वन फीचर्स जो है कि आप एंगुलर यूज़ करते हैं तो क्रॉस प्लेटफॉर्म, क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट होता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हो गया कि एंगुलर का पर्पस यही है कि सिंगल कोड, सिंगल एप्लीकेशन से ही आप विंडो एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन तीनों आप डेवलप कर सकते हैं। विंडोज, नंबर सेकंड वेब, एंड नंबर थर्ड मोबाइल। मोबाइल की मैं बात करूंगा तो मैं मोबाइल की बात ये करूंगा कि नेटिव मोबाइल है।
अब आप नेटिव मोबाइल सोचेंगे नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन या नेटिव ये क्या होता है, तो इसके लिए होता है कि जो मोबाइल एप्लीकेशन आप बना रहे हैं नेटिव मोबाइल, कहने का पर्पज़ ये है हमारे पास में कि जो भी आप बना रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन वो सभी में चलेंगी। मीन्स नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन कहने का मतलब कि वो एंड्रॉयड में भी चलेगी, iOS में भी चलेगी और आपके आईफोन में भी, वो सारे में क्रॉस मोबाइल एप्लीकेशन सपोर्टिव होगा। नेटिव मोबाइल का मतलब ये होगा। सेकंड हमारे पास में जो सेकंड नंबर का फीचर है वो स्पीड एंड परफॉर्मेंस। स्पीड एंड परफॉर्मेंस, अब स्पीड एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो एंगुलर है इसमें जो ये लोड क्विकली, बहुत तेज़ी से लोड होता है। इसका रीज़न क्या है लोड क्विकली होने के दो रीज़न मैं आपको बताऊंगा जो एंगुलर में यूज़ होते हैं। पहला रीज़न जो आपको बताऊंगा, पहला रीज़न क्या है, पहला रीज़न है ये कि ये राउटिंग बेस्ड टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है। मीन्स जैसे आप राउटिंग बेस्ड सिस्टम यूज़ करते हैं, इसमें जो भी कॉलिंग्स होती है, डेटा ट्रांसफर्स होते हैं, वो हमारे राउटिंग बेस पर होते हैं। मीन्स इसमें राउटिंग, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा जब आपको बताऊंगा कि राउटिंग कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ राउटिंग। तो जहाँ भी हम राउटिंग यूज़ करते हैं, सपोज हम एमबीसी के एप्लीकेशन .NET में यूज़ करते हैं जो राउटिंग बेस होते हैं, जिसकी परफॉर्मेंस अदर .NET एप्लीकेशन के कंपेरिजन में बेटर होती है क्योंकि वहाँ राउटिंग यूज़ की जाती है, तो यहाँ भी राउटिंग यूज़ किया जाता है। सेकेंड मैं आपको बताऊँ स्पा। स्पा स्पा का मतलब होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन मीन्स जैसे आपके पास कोई वेबसाइट है, सपोज XYZ वेबसाइट है, तो आपको आपके पास में 2-3 कंटेंट है। मान लीजिए आपके पास में होम है, मैं लिख दे रहा हूँ होम है, कॉमा अबाउट अस है, कॉमा कॉन्टेक्ट अस है, और बहुत सारे हो सकते हैं। आपने होम पर क्लिक किया, होम पेज ओपन हुआ। अबाउट अस पर क्लिक किया, अबाउट अस। कॉन्टेक्ट अस पर कॉन्टेक्ट। जब भी आप होम पर क्लिक करते हैं तो सर्वर पर रिक्वेस्ट जाती है और उसके बाद में रिस्पॉन्स एज HTML आता है, वो आपका ब्राउजर में शो हो जाता है। सेकंड आपने अबाउट अस पेज पर क्लिक किया, लिंक पर क्लिक किया, तो फिर रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास में, रिस्पॉन्स आता है अबाउट अस का पेज एज HTML में और वो शो हो जाता है। थर्ड आपसे कॉन्टेक्ट अस भी काम करता है। तो ये मल्टी पेज एप्लीकेशन है। मीन्स इसमें बार बार रिक्वेस्ट जाती है। सिंगल पेज कहने का मतलब ये हुआ कि सिंगल पेज, जैसे मान लीजिए आपने होम पर क्लिक किया, पहली बार जब इनिशियल फॉर्म लोड होता है तो लोड होते ही सारे चीजें आ जाती हैं अपने आप। होम वाला भी डिटेल आ गया, कॉन्टेक्ट अबाउट कॉन्टेक्ट सारे आ गए। अब आप क्लिक करेंगे तो बहुत तेजी से वर्क करेगा, एज ए डेस्कटॉप एप्लीकेशन की तरह काम करेगा। वो बार बार रिक्वेस्ट सर्वर पर नहीं जाएगी। हाँ, जब आप कोई नई रिक्वेस्ट, नया काम करते हैं, कोई नई परफॉर्मेंस करते हैं, कोई नया ऑपरेशन करते हैं, तो रिक्वेस्ट जाएगी और उतनी ही चीज लेकर के आएगी। तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है। मैं आपको दिखाऊं एक सिंगल पेज एप्लीकेशन का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास में, पहले मैं ये एक, हमारे पास में सैमसंग की कोई वेबसाइट ओपन है। अब मान लीजिए हम मोबाइल पर हमने क्लिक किया, जैसे हम जिस पर भी क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें बार बार ये मल्टी पेज एप्लीकेशन है। इसमें क्या है कि एक बार किसी पर भी आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये यहाँ पर चलता रहता है, बार बार घूमता रहता है, थोड़ा टाइम लेता है। सेकंड आपने कैमरा पर क्लिक किया, देखिए ये टाइम ले रहा है। ठीक है, मीन्स ये बार बार एक बार सर्वर पर रिक्वेस्ट जाती है। वहीं आप ये दूसरा, ये मैं एक आपको दिखाऊंगा जो सिंगल पेज एप्लीकेशन है। आप देखिए अवार्ड्स पर आपने क्लिक किया, देखिए कितना परफॉर्मेंस की फास्ट है। कैटेगरी पर आपने क्लिक किया, टैग्स पर आपने क्लिक किया, टेक्नोलॉजीज पर आपने क्लिक किया, कलर्स पर आपने क्लिक किया, फिर अवार्ड्स पर क्लिक किया, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि इतना परफॉर्मेंस। तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्पीड एंड परफॉर्मेंस में लोड क्विकली में राउटिंग बेस एक तो वर्क करता है, एंड सेकेंड ये स्पा यूज करता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन यूज करता है, तो इसीलिए इसकी परफॉर्मेंस बेटर है। थर्ड हम बात करें यूनिवर्सल। यूनिवर्सल यूनिवर्सल कहने का मतलब हो गया कि ये मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। अब आप चाहे PHP ले लें, चाहे C# ले लें, या पाइथन, कोई भी लैंग्वेज, यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेज ले लें, तो ये सभी को सपोर्ट करता है। फोर्थ हम बात करते हैं
तो फोर्थ हमारा हो गया कोड स्प्लिट। कोड स्प्लिट बोले या कोड सेपरेशन बोले, कभी भी आप jQuery में काम करते हैं तो वहां पर कोड स्प्लिट नहीं होता, वहां पर हम एक ही दो पेजेस में जाकर के कोड लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर कोड स्प्लिट किया गया है। स्प्लिट कहने का मतलब कि ये मैं आपको बताऊं कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की तरह वर्क करता है। क्लाइंट सर्वर फ्रेमवर्क या आर्किटेक्चर बोल सकते हैं की तरह वर्क करता है। इसमें एक बहुत छोटी सी चीज है और इम्पोर्टेंट भी है कि जो ये काम करता है, ये एमबीडब्ल्यू जिसका मतलब हो गया मॉडल व्यू व्हाटएवर, ये इस तरह काम करता है। जैसे जिन जिन लोगों ने डॉटनेट पर काम किया है, तो डॉटनेट में क्या है कि मॉडल व्यू कंट्रोलर पर काम करता है। मतलब मॉडल होता है, व्यू होता है, कंट्रोलर होता है। हमारे पास में मॉडल से व्यू में डेटा डायरेक्ट ले सकते हैं, मॉडल से कंट्रोलर में ले सकते हैं, कंट्रोलर से व्यू में भेज सकते हैं। तो यहाँ भी एज ए काम करता है। जब भी आप एंगुलर में काम करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं आप डिजाइनर हैं, आपको लगेगा आप एज ए डेवलपर काम करेंगे। ये इसका पैटर्न ऐसे ही बनाया गया है कि डेवलपर इसमें काम कर सके। मीन्स आपको बिल्कुल लगेगा आप सी शार्प यूज करके काम कर रहे हैं या आप कोई फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, जबकि ये क्लाइंट साइड, जबकि सर्वर साइड आपको लगेगा कि आप सर्वर साइड टेक्नोलॉजी यूज करके काम कर रहे हैं। तो ये आपको बहुत बेटर बेनिफिट है कि कोड सेपरेट है। मीन्स आपको जो व्यू है, डिजाइनिंग पार्ट वो एकदम अलग है। जो आप कॉल कराएंगे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह आप डेटा पास करेंगे, उसका कोड बिल्कुल सेपरेट अलग लिखेंगे। तो ये आप करके देखेंगे आगे, बहुत ही सिंपल और इजी है। ऐसे और भी फीचर हैं। इसमें एनिमेशन यूज होता है कि इसमें हाई एनिमेशन हमें जहाँ पर नीड है उस पर हम ये काम कर सकते हैं। मीन्स हमें ऐसी एप्लीकेशन बनाई जो हाई एनिमेटेड हो, तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं एंगुलर। तो फ्रेंड, ये इसके बेसिक बेनिफिट थे कि हम क्यों एंगुलर यूज करते हैं। एंगुलर यूज करने का जो बेसिक पर्पस है वो ये हमारा था। अब हम नॉर्मल एक सेकेंड पार्ट में इंस्टॉल करके इसको देखेंगे कि एंगुलर इंस्टॉल कैसे हम करते हैं अपने मशीन में सिंपल वे में। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको नोड जेएस इसमें यूज करना पड़ेगा। मीन्स नोड ORG डाउनलोड करना पड़ेगा। देखिए एक चीज मैं आपको ये बताऊं कि नोड मैं पहले डाउनलोड करके बताता हूँ। node.js.org इस साइट पर आप जाएंगे, आप Node.js आप डाउनलोड करिए। ये देखिए आपके पास, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं रिकमेंडेड 12.8 ये डाउनलोड कर रहा हूँ। इसको इंस्टॉल कर लीजिए अपनी मशीन में। कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। देखिए Node.js इसमें यूज हो रहा है, तो Node.js को डायरेक्टली हम कहीं नहीं यूज करते। Node.js को इंटरनली एंगुलर ही यूज करता है Node.js को। तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे यूज करता है।
ये Node.js हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हमें क्या करना है, हम देखिए यहाँ Node.js हमारे पास में आ गया। अब हमें Node.js का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। जब आप कभी भी नोड लिखेंगे तो Node.js कमांड प्रॉम्प्ट, इस पर राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर जाएंगे, ओके किया। अब आप यहाँ पर पहले तो चेक कर सकते हैं कि आपने नोड का कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पे लिखिए नोड स्पेस -v, ये आपका आ गया v12.18.3। ऐसे आप npm का भी चेक कर सकते हैं कि npm का कौन सा वर्जन है। तो 6.14.6 आप npm का ये वर्जन यूज कर रहे हैं। अब हम इंस्टॉल करते हैं अपनी इसमें इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करते हैं। टाइप स्क्रिप्ट क्या है मैं आपको बता दूं। टाइप स्क्रिप्ट इसमें एक लैंग्वेज है जो कि हम यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल है, कोई इशू नहीं आपको होगा। टाइप स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है जो कि एंगुलर के अंदर हम कोड लिखेंगे तो टाइप स्क्रिप्ट में ही लिखेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, मैं लिखता हूं यहाँ पर npm इंस्टॉल। अब देखिएगा स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक ना हो। npm स्पेस इंस्टॉल स्पेस -g स्पेस टाइप स्क्रिप्ट। आपको क्या लिखना है, npm स्पेस इंस्टॉल स्पेस -g स्पेस टाइप स्क्रिप्ट। बस इस आपको ये चेक करना है कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एंटर कर दीजिए। ये देखिए यहां पर लिखा आ जाता है अपडेटेड वन पैकेज इन 4.76 सेकंड। अब आपको क्या इंस्टॉल करना है, अब आपको इंस्टॉल करना है एंगुलर इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे npm स्पेस -g स्पेस @angular/cli। ये आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, npm स्पेस -g फिर स्पेस @angular/cli। एंटर कर देंगे। ये देखिए ये इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब हमारे पास में लास्ट में क्या पड़ता है कि हमें एडिटर इंस्टॉल करना पड़ेगा कि जहां पर हम अपना कोड लिखेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड यूज करते हैं, वो हमारे लिए सबसे बेटर होता है। और भी हमारे पास में इक्लिप्स वगैरह है, लेकिन हम विजुअल स्टूडियो कोड में लिखेंगे बिकॉज वो कंफर्ट पड़ता है। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड भी डाउनलोड करेंगे यहाँ से। विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड, आप ओपन करिए विजुअल स्टूडियो कोड। ये देखिए विंडोज 7, 8, 10 के लिए तो हम इसी को हम डाउनलोड कर लेते हैं। हम जाकर के इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल कर देते हैं इसको। आई एक्सेप्ट मैंने किया। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट आपको करना है। देखिए मैंने क्या पहले से कर रखा है, इसके ड्राइव में, मेरे सी ड्राइव में सेव है, तो मैं यस कर दे रहा हूँ। आपके पास ऐसा इशू नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम करेंगे, इंस्टॉल करिए।
ये मैसेज आपके पास नहीं आएगा बिकॉज मेरे पास में ऑलरेडी ये सेव्ड है, इसीलिए इशू आ रहा है, अदरवाइज नहीं आएगा आपके पास। इसको पूरा इंस्टॉल हो जाने दीजिए। ये हमारे पास में विजुअल स्टूडियो कोड हमारा इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब हमारा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो गया, जहाँ पर हम कोड लिखेंगे इस तरीके का कुछ ये बन करके ब्लैक कलर की विंडो आती है। अब हम कुछ कमांड्स के थ्रू, ये ऐसा इसका एडिटर इस तरीके का होता है, इसी में अपना कोड लिखेंगे। लेकिन उसके पहले हम कुछ कमांड के थ्रू कुछ अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें सेम उसी कमांड में जाना होगा, यहाँ पर ही जहाँ पर पहले हम काम कर रहे थे Node.js का कमांड प्रॉम्प्ट, जहाँ पर हमने अभी एंगुलर और टाइप स्क्रिप्ट वगैरह क्रिएट की थी। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब जैसे हमें अपना कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो किस ड्राइव में प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। मान लो आपकी जो फेवरेट ड्राइव हो, मान लीजिए सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, जिस भी, मान लीजिए मैं डी ड्राइव में मुझे क्रिएट करना है, तो डी ड्राइव में कोई फोल्डर होगा जिसके अंदर आपको क्रिएट करना है। जैसे मेरे पास में एक एंगुलर फोल्डर है, इसके अंदर मुझे अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। एंगुलर और एंगुलर के अंदर एंगुलर प्रोजेक्ट, इसके अंदर मैं अपना क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले आप डी ड्राइव में जाएंगे, जो भी ड्राइव हो, आपने देखा कि आपका एक एंगुलर नाम का फोल्डर है, तो आप सबसे पहले उस फोल्डर तक जाएंगे। जैसे नॉर्मली हम कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो जाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, हमें डी ड्राइव में आना है, तो सबसे पहले आप डी ड्राइव में जाएंगे। डी, आप यहाँ डी ड्राइव में पहुँच गए। उसके बाद में डी ड्राइव के बाद में आपको डी ड्राइव के अंदर आपको जाना है, तो हम जनरली क्या लिखते हैं, सी डी स्पेस जो आपके फोल्डर का नाम है। तो मेरे फोल्डर का नाम डी ड्राइव के अंदर, मेरे फोल्डर का नाम क्या है, एंगुलर, इसके अंदर मुझे अपना प्रोजेक्ट रखना है, तो मैंने लिखा एंगुलर, एंटर मैंने कर दिया। अब मैं एंगुलर के अंदर आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे अभी भी एंगुलर के अंदर, जैसे आप चाहें तो इसके अंदर ही प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या कर, मैंने एंगुलर के अंदर एक एंगुलर प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर है जिसके अंदर मुझे अपना ये रखना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं मैंने cd लिख करके स्पेस एंगुलर प्रोजेक्ट, अब मैं एंगुलर फोल्डर है, उसके अंदर एक एंगुलर प्रोजेक्ट फोल्डर है, इसके अंदर आ गया। यहाँ मुझे अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो ऐसे आप भी बना सकते हैं, कोई भी आपकी जो अच्छी ड्राइव हो जहाँ आप रखना चाहते हो। मान लीजिए आपने सी ड्राइव में रखना, डी ड्राइव में रखना, तो पहले उस ड्राइव में जाना होगा, जैसे इसमें डी ड्राइव में हम गए हैं। फिर उसके बाद में सी डी स्पेस उस फोल्डर का नाम एंटर करेंगे तो उस फोल्डर में जाएंगे। फिर उसके अंदर भी कोई फोल्डर है तो उसको लिख सकते हैं, अदरवाइज आप यहीं क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एंगुलर के अंदर मेरा एक एंगुलर प्रोजेक्ट है, तो मैंने सी डी स्पेस एंगुलर प्रोजेक्ट लिखा। अब मैं एंगुलर प्रोजेक्ट वाली ड्राइव में यहाँ पर आ गया हूँ। अब इसके अंदर मैं जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा, इसके अंदर मेरा क्रिएट होगा। तो मैं अब देखता हूँ करके, इसके अंदर आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको एनजी स्पेस न्यू, आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखिए। मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, मान लीजिए मैंने क्रड रख दिया, सी आर क्रड, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। आप कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट नेम हो वो आप रख सकते हैं। एंटर करिए। थोड़ा सा टाइम लेता है, मीन्स जैसे इंटरनेट स्पीड की परफॉर्मेंस पर भी ये डिपेंड करता है। देखिए इसमें मैसेज आया, डू यू वांट टू ऐड एंगुलर राउटिंग, मतलब आपको एंगुलर राउटिंग यूज करनी कि नहीं, क्योंकि इसमें राउटिंग बाय डिफॉल्ट यूज होता है। तो आप एन करेंगे, एन करके आप एंटर कर दीजिए। देखिए कुछ इस तरीके का ये चलने लगेगा, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पर एक CSS के लिए पूछता है, तो CSS भी आपको आप एंटर कर दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद में ये ऐसे कुछ चलने लगेगा। एक इंस्टॉलिंग पैकेज है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन बस इसमें आपको चेक करना है कि कोई बग ना आए। इसमें इसके सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे धीरे धीरे।
npm जो इसमें हमने यूज किया था, इसके पहले हमने npm यूज किया था। npm कोई नहीं, npm एक इसका पार्ट है, आपका जो Node.js है इसका पार्ट है। एंड सेकंड चीज, Node.js हम डायरेक्टली कहीं यूज नहीं करते हैं इसमें। Node.js का पर्पस ये है कि Node.js इंटरनल यूज होता है इसमें। इंटरनली जो भी एंगुलर है, एंगुलर कंपाइल करने के बाद में Node.js का यूज करके इंटरनल यूज करता है। हम डायरेक्ट Node.js को कहीं नहीं यूज करते हैं। तो जैसे इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा कि Node.js हम यूज करेंगे आगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट Node.js हमने इंस्टॉल किया है वो एंगुलर की हेल्प के लिए, क्या है, एंगुलर इंटरनली कन्वर्ट करके Node.js का यूज करके ही आगे कंपाइल करता है। हम उसको डायरेक्टली कहीं भी यूज नहीं करते हैं। थोड़ा सा टाइम लेता है इसमें, टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। कोई वार्निंग आ जाए तो कोई इशू नहीं, बस बग नहीं आनी चाहिए। कोई भी वार्निंग आ जाए इसमें तो कोई इशू नहीं है, उसको चलने दीजिएगा आप। और फ्रेंड्स, एक चीज आपको बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें फर्स्ट क्लास में बताऊंगा कि इसका जो ये है सिंगल पेज एप्लीकेशन, ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। ये आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज स्पा, सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या है। तो इसको मैंने आपको समझा दिया है, और आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग, और भी आप गूगल कर सकते हैं। वैसे इतना सफिशियंट है सिंगल पेज एप्लीकेशन, आप कुछ उसकी साइट्स भी देख सकते हैं जाकर के, उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। देखिए ये हमारा पैकेज इंस्टॉल हो गया, ये हमारा पैकेज इंस्टॉल होगा पूरी तरह। अब हमें क्या करना है, हमारे पास में पैकेज हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हम जाकर के देखते हैं, हमने मान लीजिए हमने किस ड्राइव में बनाया था, हमने एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर बनाया था, क्रड नाम से बनाया था। तो आप देखेंगे तो आप इसके अंदर क्रड नाम का एक फोल्डर बन गया, जिसके अंदर ये इतनी कई सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब आप इसको ओपन करके देखते हैं, कि एक ओपन करके देखते हैं और रन करा करके कि क्या रिजल्ट हमारा आता है। फर्स्ट टाइम विदाउट हम कुछ लिखते नहीं है, फिर हम देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट आता है। हमने विजुअल स्टूडियो कोड हम बंद करके दोबारा से मैं दिखाता हूँ। यहाँ से आप विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करिए।
अब आप यहाँ पर जाएंगे, फाइल के अंदर जाते हैं, फाइल के अंदर जाकर के ओपन फोल्डर के अंदर जाना है आपको। ओपन फोल्डर के अंदर आप जाकर के आपने जहां अपना प्रोजेक्ट रखा है वहां जाएंगे। जैसे मैंने डी ड्राइव में रखा है, डी ड्राइव के अंदर एंगुलर, एंगुलर के अंदर एंगुलर प्रोजेक्ट और क्रड। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको 3 फाइलें मिलेंगी। हमेशा 3 ही फाइल मिलनी चाहिए। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी इंडिविजुअल फाइल को सेलेक्ट नहीं करना है, बस यहाँ पर सेलेक्ट फोल्डर कर देना है, ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। आप सेलेक्ट फोल्डर करेंगे, सेलेक्ट फोल्डर करते ही ये आपकी सारी डिटेल आ गई। अब आपको चेक करना है कि जो आपने जो इंस्टॉल किया है वो सही है। तो आप यहाँ पर ये चेक करिए क्या package.json क्या अवेलेबल है। ये package.json ये अवेलेबल है तो मीन्स आपका सारी चीज़ें सही हुई, आपकी इंस्टॉलेशन सही हुई, आपका प्रोजेक्ट सही क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब हम जाकर के इसको रन करके देखेंगे। तो उसके पहले सबसे बढ़िया इसी एडिटर पर हम काम करेंगे। हम व्यू में जाते हैं, व्यू में हम जाकर के टर्मिनल विंडो में जाएंगे। यहाँ पर एक टर्मिनल है, इसमें ओपन करेंगे। कभी भी आप एंगुलर को जब ओपन करेंगे इस प्रोजेक्ट को तो सबसे पहले टर्मिनल विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आप जाकर के कमांड लिखेंगे npm start, npm स्पेस स्टार्ट। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मीन्स जो भी आपने किया है वो सेव हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट आप कुछ भी काम करेंगे, मान लीजिए आप एक मैसेज प्रिंट कराना है, कुछ भी कराना है, तो फर्स्ट हम यहाँ पर npm स्टार्ट के बाद में सेव कराते हैं। तो हमने npm स्टार्ट लिख दिया। अभी इधर दिखाएगा 0%, 1%, 2%, इस तरह परसेंट में वो जो भी हमने क्रिएट किया है उसको सेव करेगा। देखिए कंपाइलेशन स्टार्ट हो गया। टेन परसेंट हमारा भी बिल्ड हो गया। धीरे धीरे ये ऐसे बढ़ता है, 10%, 20%, अकॉर्डिंग टू अब जो हमारे इंटरनेट की स्पीड है। ये हमारा कंपाइल्ड सक्सेसफुल हो गया। अब हमें जाकर के चेक करना है कि हमारा एप्लीकेशन ये हमें रन करके देखना है, ब्राउज़र में देखना है। तो हम ब्राउज़र ओपन करेंगे।
एक हमने नया टैब ओपन करके देखा। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हम लोकल होस्ट 4200 यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम कुछ नहीं यूज़ करेंगे, सिंपल लोकल होस्ट लोकल होस्ट 4200, इसका ये बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है 4200। हम इसी को ओपन करके देखेंगे। लोकल होस्ट आप कोई भी इसमें एंगुलर का एप्लीकेशन रन करते हैं अपने सिस्टम पर तो लोकल होस्ट 4200 ये इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है। इस पर जा करके यहाँ ओपन हो जाएगा। ये देखिए जिसको हमने बनाया था उसका नाम क्रड है, ऊपर आ रहा है क्रड नाम का एप्लीकेशन जो हमने बनाया था जिस नाम से अपना एप्लीकेशन। और ये देखिए एंगुलर का पूरा पेज आ गया। यही आपको देखना है कि ये फी आ जाता है तो समझ जाइए आपने अभी तक का बिल्कुल प्रॉपर सही वर्क किया है। यहाँ हमें लेकर के आना है कि एंगुलर का पेज हमारा ओपन हो जाएगा। ये एंगुलर पेज, इसमें एंगुलर का ये इसका लोगो बन करके आता है। तो ये हमें देखना है कि इतना ओपन हो जाता है तो हमारा ठीक है। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में, ये हमारा बिल्कुल बेसिक वीडियो था, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, कोई भी हम अलर्ट लगाकर मैसेज लगा करके देखेंगे, कुछ और चीज़ें देखेंगे जो एंगुलर में यूज़ होती हैं इसमें भी। ओके, तो इशू लग रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि सबसे मेन पार्ट है इसको इंस्टॉल करना। आपने इंस्टॉल कर लिया तो जान लीजिए आपने 40% काम कर लिया। उसके बाद में कोई इशू नहीं है, आप काम आराम से कर लेंगे। तो कोई भी डाउट आपको इशू लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉच दिस वीडियो।